नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने इस संज्ञा के 2 क्लास कर लिए हैं। आज हमारा संज्ञा का तीसरा क्लास है। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं अपना तीसरा क्लास। और हमारा 50 क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं अब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा देव, दूसरा ऑप्शन है बुद्धिमानी, तीसरा ऑप्शन है बुढ़ापा और चौथा ऑप्शन है भिड़ंत। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यही ऑप्शन है देव जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भाववाचक संज्ञा के हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में देव शब्द जातिवाचक संज्ञा है तथा देव का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? देवत्व। क्या? देवत्व। जबकि अन्य शब्द बुद्धिमानी, बुढ़ापा तथा भिड़ंत भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। ठीक है, अगेन हमसे वही कहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो भाववाचक संज्ञा का नहीं है। तो ऑप्शन ए है कड़वाहट, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है अंकित, ऑप्शन डी है आवश्यकता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अंकित जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अंकित क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंकित क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब की बार क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है लड़का, ऑप्शन सी है मित्रता, ऑप्शन डी है पेड़। तो अगेन हमारा फिर से सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा भाववाचक संज्ञा है। मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे मिठास हुआ, खटास हुआ, धर्म हुआ, थकावट हुआ, जवानी, मोटापा, मित्रता आदि। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। सौंदर्य कैसा शब्द है? सौंदर्य कैसा शब्द है? ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। सौंदर्य हमारा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और इसकी व्याख्या में भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दी गई है जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या कर ली है। इसकी परिभाषा को देख लिया है, तो इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या? भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है खारापन, ऑप्शन बी है ग्राम्य, ऑप्शन सी है तेजस्विता, ऑप्शन डी है चिकनाई। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है ग्राम्य। ग्राम्य हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे क्या है? हाँ, इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खारापन
तेजस्विता तथा चिकनाई भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जबकि ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ग्राम्य कैसा है? ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसकी परिभाषा क्या? जिस शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो, वह क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है मिठास, ऑप्शन बी हमारा है चालाक, ऑप्शन सी हमारा राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी हमारा है सरलता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, चालाक में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या में भी वही कहा गया है कि चालाक जो है वो भाववाचक संज्ञा ना होकर, चालाक जो भाववाचक संज्ञा ना होकर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है बूढ़ा, ऑप्शन बी हमारा है फैला, ऑप्शन सी हमारा परिष्कार, ऑप्शन डी हमारा है प्रयोग। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, बूढ़ा हमारा भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि वही फिर से दिया गया है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। तो इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो हम इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है खोजना, ऑप्शन बी है भारीपन, ऑप्शन सी है पात्रता, ऑप्शन डी है दासता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा का नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो हमारे हैं वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब 59 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से वही पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा है गोरापन, ऑप्शन बी हमारा सर्व, ऑप्शन डी हमारा अहंकार, ऑप्शन बी हमारा सर्व, ऑप्शन सी है अहंकार, ऑप्शन डी है महक। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, सर्व जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सर्व जो हमारा है इसको भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ए हमारा सर्वे, ऑप्शन बी हमारा सर्वस्व, ऑप्शन डी हमारा सर्वो, ऑप्शन डी हमारा है सर्वत्र। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी सर्वस्व। सर्वस्व सर्व का सर्वस्व हो जाएगा तो ये भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है गंभीर, ऑप्शन बी है मनाही, ऑप्शन सी है शांति, ऑप्शन डी है सामीप्य। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा भाववाचक संज्ञा का नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है गंभीर। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है वो हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हमारा पुस्तक, ऑप्शन बी हमारा वाराणसी, ऑप्शन सी हमारा सत्य, ऑप्शन डी हमारा है शेर। शेर नहीं, सॉरी, शेर। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो इसके आगे देख लेते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ऑप्शन ए हमारा है पढ़ाई, ऑप्शन बी हमारा है लड़ाई, ऑप्शन सी हमारा है भलाई, ऑप्शन डी हमारा है कमाई। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। भलाई जो है वो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बना है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, लड़ाई, कमाई क्रमशः पढ़ना, लड़ना, कमाना इनसे निर्मित है। जो ये क्या नाम है, पढ़ाई और लड़ाई और कमाई जो है, इनकी जो क्रिया है वो पढ़ना है, लड़ना है, कमाना है। इनसे निर्मित हुआ है लड़ाई, कमाई और पढ़ाई। ठीक है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा की क्रिया से बनी हुई है, जबकि भलाई जो है वो भाववाचक संज्ञा की क्रिया से नहीं बनी हुई है। ठीक है, अब हम अपना 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बचपन, बचपन जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। 65 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ए है हमारा वीरता, ऑप्शन बी हमारा है ए व बी डी दोनों, ऑप्शन सी हमारा वीर, ऑप्शन डी हमारा वीरत्व। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ए और डी दोनों। वीर शब्द का हम जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हम वीरता भी बना सकते हैं और वीरत्व भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ऑप्शन ए हमारा है राष्ट्रीय, ऑप्शन बी हमारा राष्ट्रीय, ऑप्शन सी हमारा सौराष्ट्र, ऑप्शन डी हमारा है राष्ट्रीयता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, राष्ट्रीयता। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है। लोभ में कौन सी संज्ञा है पूछा हमसे। तो ऑप्शन ए हमारा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी हमारा है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ऑप्शन ए हमारा क्रिया, ऑप्शन बी हमारा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हमारा विशेषण, ऑप्शन डी हमारा है अव्यय। अव्यय, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मोटापा हुआ, चढ़ाई हुआ, थकावट हुआ, गर्माहट हुआ, ममता हुआ, घृणा हुआ आदि। ठीक है, अब इसके आगे 69 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।
इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए हमारा चरित्रता, ऑप्शन बी हमारा है सच्चरित्र, ऑप्शन सी हमारा चरित्र, ऑप्शन डी हमारा सतचरित्र। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, चरित्र हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए है क्रोधित, ऑप्शन बी है क्रोधी, ऑप्शन सी है क्रुद्ध, ऑप्शन डी है क्रोध। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, क्रोध हमारा एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, और जबकि ये क्रोधित और क्रोधी और क्रुद्ध ये हमारा क्या है? विशेषण है। ये तीन हमारे क्या हैं? ये दोनों और एक ए, ये हमारे विशेषण हो गए। ठीक है, और यही अकेला जो हमारा संज्ञा है। ठीक है, इस ऑप्शन में। तो इसके आगे देख लेते हैं। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का हमें विशेषण बताना। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा मिठाई, ऑप्शन बी हमारा मीठापन, ऑप्शन सी हमारा है मीठा, ऑप्शन डी हमारा चीनी। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी, मीठा हमारा सही हो जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है भीड़, ऑप्शन डी है दौड़। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। दौड़ जो हमारा है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा में भी क्या है? बहुत से लोग होते हैं। कक्षा में भी पूरी कक्षा होती है, बहुत से बच्चे होते हैं। भीड़ में भी बहुत से लोग होते हैं। तो ये एक प्रकार का समूह हो गया। ठीक है, तो वही कहा गया है कि इसमें से कौन सा समूहवाचक है। तो ये तीनों तो समूहवाचक हैं, ये दोनों और एक ये समूहवाचक है, और ये जो दौड़ है ये हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सभा हुआ, कक्षा हुआ, भीड़ हुआ, ये सब किसके उदाहरण है? समूहवाचक के। ठीक है, दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसके आगे देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा का शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा बंधुत्व, ऑप्शन बी हमारा क्षत्रिय, ऑप्शन सी हमारा पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है प्रभु। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। बंधुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या में वही परिभाषा दिया गया है फिर से, तो उसको हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 74 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है इस विकल्प में, वो हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है सुंदर, ऑप्शन बी हमारा सौंदर्य, ऑप्शन सी हमारा है निर्बल, ऑप्शन डी हमारा है निपुण। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, सौंदर्य हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम 75 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। क्या स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है? स्वतंत्रता पर अंडरलाइन किया गया है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जो स्वतंत्रता के नीचे अंडरलाइन किया गया है उस स्वतंत्रता को ही पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा है स्वतंत्रता में। तो ऑप्शन ए हमारा है जातिवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा गुणवाचक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। स्वतंत्रता में हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं
हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए है शौर्य, ऑप्शन बी है सूरपन, ऑप्शन सी है शौर्यता, ऑप्शन डी है सूरवीरता। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए शौर्य। शौर्य हमारा सही हो जाता है। सूर का भाववाचक क्या हो जाएगा? शौर्य। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम। सूर्य की भाववाचक संज्ञा शौर्य है। ठीक है, अब जो और शब्द दिए गए थे उनको देखते हैं हम। शब्द हमारा क्या? सूर्य। सूर्य से शौर्य बना भाववाचक, पुरुष से पुरुषत्व बना, और वीर से वीरत्व या वीरता। ठीक है, और निकट से निकटता बना। तो हमारे ऐसे एग्जाम से हमारे ऐसे मूल शब्द दे दिए जाएंगे और उन्हें कह दिया जाएगा कि इनका भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो हम इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार हम बना देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एक विशेषण से बना है। ये जो है वैधव्य, ये किससे बना है? ये तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका विशेषण क्या है ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा वैध, ऑप्शन बी हमारा वैधानिक, ऑप्शन सी हमारा विधवा, ऑप्शन डी हमारा विवाह। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया और पूछा जाता भी है, और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। ये देखिए 4 एग्जाम्स में पूछ भी लिया है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कभी कभी ऐसे दे देगा कि मिठास को दे देगा यहाँ पे, और पूछ लेगा कि भाववाचक संज्ञा, ये मतलब मिठास को देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, ऐसे भी दे देता। और यहाँ दिया गया है कि इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा मिठाई, ऑप्शन बी है मीठी, ऑप्शन सी है मिठास, ऑप्शन डी है मीठा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी मिठास, जो हमारा वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। फिसलन क्या है? फिसलन क्या है? ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है क्रियापद, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। फिसलन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव जोड़कर, त्वा जोड़कर, पन जोड़कर, अव जोड़कर, इमा जोड़कर, बड़ी ई जोड़कर, ता जोड़कर, हट जोड़कर आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जब भाववाचक संज्ञा हम जब बनाते हैं तो जो हमारी संज्ञा रहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, इन सब में ये प्रत्यय जोड़कर उनका उनको हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे फिसल से फिसलन। ठीक है, लालिमा हो गया, निकट निकट से निकटता हो गया, पुरुष से पुरुषत्व हो गया। ठीक है, लाल से लालिमा हो गया, ऐसे ही बना देते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके आगे जो होगा हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो हम देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से शब्द बनाइए। तो ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी हमारा वचन, ऑप्शन सी हमारा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन डी हमारा कारक। इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। अब इसके आगे हम कल करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। तो जैसा कि एग्जाम में क्या होता है, हम थ्योरी तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी से तो हम जान जाएंगे क्या कैसे है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी होता है। इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले। अब जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो हम थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।